हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास जो हमारी लास्ट क्लास थी वो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में था। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, टाइप्स बताए थे, प्लस उसमें हमने आपको क्या बताया था, जो प्रोटोजोन्स होते हैं प्रोटोजोन्स के बारे में बताया था, मतलब जो फाइलम प्रोटोजोआ है कुछ डिटेल हमने उसमें बताई थी, जिसके अंतर्गत आपका अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लीशमानिया, ट्रिपैनोसोमा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोन्स के। प्लस इससे कौन सी डिजीज़ हो जाती है ये भी हमने आपको जो लास्ट क्लास थी वो बताया था। ओके, अब जो हमारा टॉपिक है वो हम कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं, उसके आंसर बताते हैं कि ये क्या होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेस्ड है ये, ठीक है। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, क्या है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन का है व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जिसे हम परपोषी बैक्टीरिया, परपोषी जीव जो हमारा जीवाणु होता है वो, ठीक है। तो परपोषी बैक्टीरिया किसे कहते हैं इसके बारे में। तो परपोषी बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसका उपयोग दूध से दही बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। और क्या है, कुछ इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को संबंधित है, मतलब सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। और इसमें क्या है कि जितने भी, मतलब अगर हम एक जीवाणु बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, तो क्या है, ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में भी सहायक होते हैं, ठीक है। जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं जिसमें लेग्यूम बनती है, मतलब फली वाले पौधों में ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में भी सहायक होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक परपोषी के रूप में, मतलब दूसरे के ऊपर वास करके अपने भोजन को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं या बनाते हैं, वो हमारे परपोषी बैक्टीरिया कहलाते हैं। अगर इनका उपयोग की बात करें तो दूध से दही के निर्माण में और एंटीबायोटिक के निर्माण में, और जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग का काम भी ये बैक्टीरिया करते हैं, जो कि लेग्यूमिनेसी कुल में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या है, व्हाट इज आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया किसे कहते हैं, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया ही कहते हैं। ओके, तो हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्की बैक्टीरिया, व्हाट इज आर्की बैक्टीरिया, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज। ओके, क्या है, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये क्या हिंदी बोलते हैं, आर्क बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें, आप लोग इंग्लिश में ही समझिए तो ज़्यादा बेटर होगा, आई थिंक। ओके, तो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये इनका उपयोग जो होता है, जो गोबर गैस होती है, गोबर गैस के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ये भी क्या है, बैक्टीरिया का एक टाइप है, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या है, ये एक टाइप होता है बैक्टीरिया का, जिसे हम आर्क बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जिनका उपयोग गोबर गैस के निर्माण में किया जाता है। मतलब गोबर गैस का मतलब क्या है, बायोगैस जो होती है, बायोगैस के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तथा जो माइंस हैं, माइंस में भी इसका यूज़ हम करते हैं, जिसे हम आर्क बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है, डायटम्स की कोशिका भित्ति के लक्षण क्या है। डायटम्स की जो कोशिका भित्ति होती है उसके लक्षण क्या है, ठीक, क्या है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायटम्स सेल वॉल। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, ठीक है। इसकी कोशिका भित्ति के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हमको बताना है। ओके, तो डायटम्स आपको पता है क्या होते हैं, हमने आपको बताया था डायटम्स के बारे में, ठीक है। तो जो डायटम्स है, डायटम्स की अगर हम बात करते हैं तो डायटम्स में क्या आते हैं, ये डायटम्स जो होते हैं सुनहरे शैवाल हम इसको कहते हैं, क्योंकि
ये क्या है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए ये अपना भोजन भी स्वयं बनाने का काम करते हैं। और प्लस साथ में ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, क्राइसोफाइट्स, ठीक है, जो क्राइसोफाइट्स है, डाइटम्स को हम क्राइसोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अगर हम इसकी कोशिका भित्ति कहें तो इसमें क्या होती है, सिलिका पाई जाती है। क्या प्रेजेंट होती है, या हम ये कहें कि सिलिका की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है बेसिकली 2 भागों में बटी हुई होती है, और क्या है, ऊपर की जो होती है उसे हम एपिथिकल कहते हैं, तथा नीचे की जो लेयर होती है वो क्या होती है, हाइपोथिका कहते हैं। ठीक है, क्या है, जो इसकी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल इसकी जो होती है वो 2 भागों में बटी होती है। सेल वॉल जो बनी होती है वो सिलिका की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है, और 2 भागों में बटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिथिका कहते हैं। और दूसरा है जो है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, एपिथिका, और दूसरा क्या है, हाइपोथिका, हाइपोथिका। ठीक, तो ये क्या है, एक डाइटम्स की जो सेल वॉल है जो कि सिलिका की बनी होती है, और सेल वॉल 2 भागों में विभाजित होती है, जिसे हम एपिथिका और हाइपोथिका के नाम से जानते हैं। ओके, ये क्या होता है, ये दोनों साबुनदाने की तरह होता है। जैसे साबुन को रखने के लिए एक क्या होता है, कवर होता है जिसे हम साबुनदानी कहते हैं, उसके आकार की एक संरचना होती है। ओके, डाइटम्स की जो कोशिका भित्ति है वो एकत्र होकर डायटोमेसियस अर्थ बनाती है। ठीक है, डायटोमेटियस अर्थ क्या बनाती है, डायटोमेटियस अर्थ बनाती है। ठीक, जो इसकी सेल वॉल है ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, डायटोथियस अर्थ का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम ये कहें कि वो एक जमीन के रूप में फॉर्म हो जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगे क्या दर्शाती हैं, शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगे क्या दर्शाती हैं। ठीक है, क्या क्या है, एल्गल ब्लू और रेड टाइड्स, ये क्या शो करती है। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अब क्या है, इसमें हम जो शैवाल की प्रदूषित जल में अत्यधिक वृद्धि, शैवाल में प्रदूषित जल में अगर मान लीजिए कोई भी शैवाल है और ऐसी जगह रह रहा है जहाँ जल प्रदूषण बहुत अधिक है, मतलब जल में प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक है, तो वहाँ पास जो शैवाल होते हैं, एल्गी जो होते हैं, वो अत्यधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं। तो वही हमारी वृद्धि क्या कहलाती है, शैवाल पुष्पन कहलाती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, शैवाल पुष्पन कहते हैं, या एल्गल ब्लूम के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो होता है, यह मुख्य रूप से क्या होता है, नीली हरी शैवाल द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसके द्वारा ये क्या होती है, होती है। और डाइनोफ्लैजेलेटेड जैसे गोनेयूलेक्स के तीव्र गुणन से समुद्र के जल का लाल हो जाना लाल तरंगे कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें एक शैवाल है, क्या है, गोनेयूलेक्स क्या करता है, वो बहुत तेज़ी से डुप्लीकेशन करता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बहुत तेज़ी से वो क्या करता है, डुप्लीकेशन की क्रिया को करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पूरा एरिया या हम कहें समुद्र का जो पानी है वो लाल हो जाता है, पूरी तरीके से वो क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। यही जो रेड कलर का हो जाने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, लाल तरंगे कहते हैं, या रेड जो वेव्स होती है वो रेड वेव्स के नाम से या रेड टाइड्स के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। हमने आपको कुछ NCERT बेस्ड क्वेश्चंस जो थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हमने आपको बताया है, और इस तरीके से शायद एक और लास्ट क्लास होगी, वरना ये चैप्टर जो आपका है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देखते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस ज़रूर करिए।
जितना भी हमने आपको पढ़ा दिया है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होती है तो बताइए। ओके, हैव अ गुड डे।